हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन KIPs। आज जिस टॉपिक पे हम आपके साथ जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है कॉमर्शियल वेयरहाउसिंग बिजनेस। और कॉमर्शियल वेयरहाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, और यदि आपका वेयरहाउसिंग सेक्टर में बिजनेस इनिशिएट करने का माइंडसेट है तो कैसे आप इस सेक्टर में हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसी लॉन्च की गई है, हरियाणा लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग पॉलिसीज़, उसका आप कैसे अपने बिजनेस में बेनिफिट सिंक कर सकते हैं। इस टॉपिक पे आज हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखिए, जो वेयरहाउसिंग बिजनेस है, जनरली अगर वेयरहाउसिंग बिजनेस को हम एनालिसिस करें तो ये दो प्रकार से किया जा सकता है। एक जो एग्रीकल्चर्स गुड्स और जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनके स्टोरेज के लिए, और एक कॉमर्शियल गुड्स के लिए। तो एग्रीकल्चर्स जो गुड्स हैं या फूड ग्रेन है, उनकी स्टोरेज के लिए जो गोडाउंस बनाए जाते हैं वो एग्रीकल्चर गोडाउंस होते हैं। उनके बारे में हम सेपरेट से अलग से वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेकिन जो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग्स। कि देखिए, आज का जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, इसमें जो कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग की जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और आफ्टर कोविड इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग्स आई हैं। क्योंकि देखिए, कोविड के बाद लोगों की जो इंटरनेट यूजेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी है, ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग की डिमांड बढ़ी है। इससे क्या हो रहा है कि आपके शहरों के आसपास जो गुड्स की जो स्टोरेज है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। जैसे आपने ऑर्डर बुक किया ऑनलाइन, आपके पास अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 24 घंटे में गुड्स आपके पास आती हैं। उसके पीछे जो लॉजिक्स होता है वो ये होता है कि वो जो गुड्स हैं वो आपके शहर के आसपास के दायरे में कहीं ना कहीं स्टोरेज हाउस डेवलप हो रहे हैं, और वो गुड्स वो वहाँ रखी जाती है। इसलिए जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं आपके पास वो चीज़ जल्दी से जल्दी बढ़ती है। तो जो ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग का जो ट्रेंड हमारे सोसाइटीज़ में बढ़ रहा है, इससे भी कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। दूसरा इसके पीछे जो रीज़न है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने जैसे ही GST को इम्प्लीमेंट किया तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जो गुड्स की मूवमेंट्स है, यानी अगर कोई गुड्स मान लीजिए यूपी स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी डिमांड हरियाणा में है, तो उसकी जो मूवमेंट्स है GST ने उस मूवमेंट्स को बढ़ाया है, क्योंकि स्टेट बैरियर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसे ही GST इम्प्लीमेंट हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जो गुड्स की मूवमेंट्स है वो बढ़ी है, उसकी जो स्पीड्स है वो तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, जैसे नेशनल हाईवेज, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहे हैं, इससे जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है और मूवमेंट बड़ी फास्ट हो रही है। तो ये जो फैक्टर है ये इनडायरेक्टली वेयर हाउसिंग सेक्टर में जो ग्रोथ को इंडिकेट्स करते हैं। तो यदि आपका भी कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग स्टोरेज करने का माइंडसेट है और आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं 2 करोड़ से 20 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करके इस बिजनेस को लाइन अप कर सकता हूं, तो बहुत ही अच्छा एक ग्रोइंग सेक्टर ये आपके लिए आज की डेट में ओपन है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कुछ हरियाणा में कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कैसे आपको इस बिजनेस में इनिशिएट करने के लिए आपको हेल्पफुल होती है। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग पॉलिसी 2019 में इम्प्लीमेंट की। इस पॉलिसी के तहत यदि आप कोई गोडाउंस, वो किसी भी टाइप का भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग का है, कि आप किसी भी कॉमर्शियल गुड्स के लिए कोई स्टोरेज का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो गवर्नमेंट उसमें आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देती है। तो यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस पॉलिसी के तहत जो मिनिमम नॉर्म्स हैं, यदि आपके पास कोई सूटेबल लैंड है जो किसी हाईवे, नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, तो आप वेयर हाउसिंग सेक्टर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। इस पॉलिसी में जो मिनिमम नॉर्म्स है वो ये है कि आपको कम से कम 2 एकड़ में कॉमर्शियल गोडाउन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएट करना है। कम से कम, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम आपके पास 2 एकड़ लैंड का एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसको डेवलप कीजिए। दूसरा, उसके साथ जो रोड कनेक्टेड होगा वो कम से कम 30 फुट चौड़ा रोड होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशंस है। और तीसरा, यदि वो एरिया आपका NOC जोन में है या CLU जोन में है, तो जो भी एप्लीकेबिलिटीज आपके ऊपर होती है तो आपके पास NOC या CLU होना चाहिए,
और आपका बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉर्म्स कंप्लाई विद करके आप वेयर हाउसिंग्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है आपको, वो इस प्रकार से, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट गवर्नमेंट ने सिंक किए। उसमें जो सबसे पहला फेज है वो ये है कि जब अगर आप कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग पर्पज से कोई लैंड बाइंग भी करते हैं, तो यहाँ इस पॉलिसी के तहत उस लैंड को बाइंग करने पे जो स्टाम्प ड्यूटी पे की जाती है वो 100% रिफंडेबल है। यानी सबसे अच्छा बेनिफिट आपसे इस स्कीम के तहत, जैसे स्टाम्प ड्यूटी रिफंड से आपको क्या होगा कि आपकी लैंड के कॉस्ट पे जो आप स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं उसकी आप सेविंग कर पाएंगे। दूसरा जो बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा कि यदि आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो उसका एफसीआई बनता है, यानी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी उसमें जो बिल्डिंग और अदर सिविल वर्क की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आपको इनकर्ड करनी पड़ती है, साथ में अगर आप कोई मशीनरी इक्विपमेंट सेटअप करते हैं, तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका आएगा उसका 25% एज ए कैपिटल सब्सिडी आपको इस स्कीम के तहत मिलता है। और ये जो कैपिटल सब्सिडी है मैक्सिमम 5 करोड़ तक की हो सकती है। यानी इनडायरेक्टली अगर हम बात करें कि यदि आप 20 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लाइनअप करते हैं तो 20 करोड़ पे 25%, यानी आपको 5 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडीज मिलती है इस स्कीम के तहत। तो ये बहुत ही एक अलग से एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल जाता है। इससे आपके जो कैपिटल कॉस्ट है उसकी एक लागत आपको रिड्यूस हो जाती है। तीसरा, अगर आप इसमें लैंड की एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस फेस करते हैं, जैसे आप सीलियो फीस लेते हैं या उसके ऊपर और जो कन्वर्जन चार्जेस अगर पे करते हैं, तो उसका भी इस पॉलिसीज में 50% तक रिम्बर्समेंट का प्रोविजंस है। यानी जो सीलियो फीस आप पे करेंगे उसका भी 50% तक आपको इसमें रिम्बर्स हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक इसमें एड ऑन बेनिफिट है। अगला जो बेनिफिट इसमें ये है कि यदि आप इस पे इलेक्ट्रिसिटी की आपको रिक्वायरमेंट रहती है गुड्स की मूवमेंट के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी आपको जो लगती है उसका भी 100% तक इसमें एग्जम्पशंस है नेक्स्ट 7 ईयर के लिए। यानी अगले 7 सालों तक आपके बिजली के बिल में इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो है वो 100% एग्जम्प्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ यदि आप कोई वर्किंग कैपिटल पर्पज से, क्योंकि जब आप गोडाउन को कंस्ट्रक्ट करेंगे और मूवमेंट्स करेंगे तो वहाँ के जो वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई लोन अरेंज करते हैं, जिसको हम सीसी लिमिट भी बोल सकते हैं या ओडी लिमिट भी बोल सकते हैं, टू मीट आउट योर रेगुलर वर्किंग कैपिटल नीड्स, तो वर्किंग कैपिटल जो आप लोन लेंगे उसके ऊपर भी 5% के हिसाब से इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलेगा अगले 3 साल तक। और इसमें मैक्सिमम जो है 1 साल में आप 10 लाख तक का इंटरेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम 3 साल में 30 लाख तक का इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यदि आपका वेयर हाउसिंग सेगमेंट में, कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग में माइंडसेट है। अब यहाँ मैं एक जो अलग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ शेयर ये कर रहा हूँ कि पूरे हरियाणा को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, ABCDs। तो ये जो ब्लॉक्स हैं और जो कैपिटल सब्सिडीज़ है इस पॉलिसी के तहत, जो जिसमें आपको 25% कैपिटल सब्सिडी मिलती है जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ तक की हो सकती है, वो आपको तभी मिलेगी यदि आप कोई कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हरियाणा में COD ब्लॉक में करेंगे। ये पूरे हरियाणा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यदि आप COD में अगर वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। तो यदि आप ABCD ब्लॉक के बारे में नहीं जानते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में हम आपको एक लिंक देंगे जिससे में आप हरियाणा का जो ABCD ब्लॉक्स कैटेगरीज हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप COD जो ब्लॉक हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स फॉल आउट्स होते हैं, जो जगह फॉल आउट्स होती हैं, उनमें आप देखिए कि आपके पास अगर सूटेबल लैंड का अरेंजमेंट है तो आप वहाँ वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा जो टाइमलाइंस है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कब इसको इनिशिएट करें। तो देखिए ये जो पॉलिसी है 2019 में इम्प्लीमेंट हुई थी और 5 साल के लिए ये इम्प्लीमेंट थी। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये 31 मार्च 2024 तक कंटिन्यू है, लेकिन गवर्नमेंट इसको आगे एक्सटेंड कर सकती है।
मीनवाइल हमारे पास 1 साल का समय अभी इस पॉलिसी की अप्लीकेबिलिटीज़ का रिमेन है। गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर सकती है। तो अगले इस विदिन 1 ईयर में यदि आप वेयर हाउसिंग का प्लान आउट करते हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा कि टाइमलाइंस क्या हैं इसमें, कि जैसे ही आप अप्लाई करने के टाइमलाइंस जो हैं वो हैं विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। यानी जैसे ही आपने कोई गोडाउन कंस्ट्रक्ट किया और उसको आपने लेट आउट किया और पहला जो आपने सेल बिल इनिशिएट किया, तो उसके विदिन 3 मंथ्स आप ये सब्सिडी बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ हैं। और अगर आपके पास सूटेबल लैंड है और आप 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच की इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान आउट करते हैं, तो हरियाणा में कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, सिटीज़ अर्बन डेवलपमेंट जो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यदि आपका कोई कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग इनिशिएट करने का माइंडसेट है तो आप KIP से जुड़ सकते हैं। हम KIP में 2008 से जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट्स हैं उस पर हमारी सर्विसेज दे रहे हैं और एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रहे हैं। आपको पूरे प्रोजेक्ट्स में कि प्रोजेक्ट को कैसे इनिशिएट करें, कैसे इसमें आप बैंकिंग फंड्स को अरेंज करें, यहाँ तक कि हमारी कंपनी कुछ थर्ड पार्टी टाइप्स पे भी प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि हरियाणा में जैसे इंडोस्पेस, सी बर्ड्स, आपके जो बड़े बड़े जो वेयर हाउसिंग कॉमर्शियल वेयर हाउसिंग के कॉर्पोरेट्स हैं वो एंटर कर चुके हैं। तो ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये अलग अलग लोकेशन पे टाई अप भी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको रेंटल एग्रीमेंट में भी टाई अप कराने में भी हेल्प करें और प्लस आपको जो गवर्नमेंट के सब्सिडी लाभ हैं उनको भी लेने में आपको हेल्प करें। तो यदि आपका भी ऐसा कोई माइंडसेट है तो KIP की बिजनेस कम्युनिटी से आप जुड़िए और वेयर हाउसिंग सेगमेंट्स पे रेगुलर अपडेट लेने के लिए आप हमारे जो वेयर हाउस बिजनेस एंड सब्सिडी अपडेट प्लान है आप उस कम्युनिटीज़ के मेंबर बनिए। इसमें हम आपको वीकली बेसिस पे जो वेयर हाउसिंग सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज़ इनिशिएट्स होती हैं या गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स आती हैं, टेंडर्स आते हैं, उनका भी आपको अपडेट देते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो वेलकम इन KIPs। थैंक यू।